ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को पहले तो धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और आप सबने अपना समय दिया है, जो हम लोगों को वो मैं आपको बताने के लिए बहुत इच्छुक थी कि पिछले पिछले साल सितंबर मंथ में इंदिरा फेलोशिप की शुरुआत की गई। मैं जिसकी सदस्य हूँ और महाराष्ट्र की प्रवक्ता भी हूँ। तो इसके जानकारी देने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो ये इंदिरा फेलोशिप जो है ये क्या करती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जनता का क्या भला है? इंदिरा फेलोशिप जो है, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि ये इंदिरा गांधी जी के नाम से शुरुआत की गई है और ये नाम जो है एक शक्ति का नाम है। एक ऐसी महिला जिसने एक बार से कई टुकड़े और संसार को एक मैसेज दिया कि लौह शक्ति क्या होती है, वो एक महिला की उन्होंने जो बताया। और हम ये बताना चाहते हैं, इंदिरा नाम देने के पीछे वजह है कि महिलाओं के लिए खास करके हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक मिशन की तैयारी की थी 1 साल पहले, और यह मिशन ऐसा था कि इसमें महिलाओं की शक्ति जो है उसको उजागर किया जाए और महिलाओं को समानता, जब तक इस समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, देश की राजनीति में उनको समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, उनके हक अधिकार पूरे नहीं होंगे, तब तक महिलाओं के साथ यानी कि एक वर्ग के साथ में अन्याय होगा। उस अन्याय को खत्म करके, इस असमानता की दूरी को मिटा करके हमें समानता के राह पे लाने के लिए, महिलाओं की राजनीति में उनके हक और उनके कदम को और आगे बढ़ाने के लिए, गांव तक, गांव, हर मोहल्ले, हर स्कूल कॉलेज की जो महिलाएं हैं उन तक उनके अधिकार को पहुंचाने के लिए इंदिरा फेलोशिप को लाया गया। आयशा खान जी, इंदिरा फेलोशिप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं के उद्धार को लेकर के काम करती है और 2024 के लोकसभा के इलेक्शन से पहले इसकी शुरुआत की गई थी, उसका बेनिफिट तो लोकसभा में मिला। क्या लगता है कि अभी विधानसभा भी इंदिरा फेलोशिप के लिए जो टारगेट कर रही है? देखिए, अभी आपने ही जवाब दे दिया कि उसका फायदा मिला। बिल्कुल इसका फायदा आप आपके पास ही आपके प्रश्नों का उत्तर भी है, और आप प्रश्न जो पूछ रहे हैं ये हकीकत में आने वाले इलेक्शन में और भी जोरदार देश के केंद्र की राजनीति में इसका फायदा दिखाई देगा। जो देश भर में हमारी बहनें हैं इंदिरा फेलोज, वो जमीन पर अपने बूथ लेवल पर जो काम कर रही हैं वो काबिले तारीफ है, और उसका ही नतीजा आपने पिछले इलेक्शन में देखा है। बहुत बेहतरीन नतीजा निकला और आने वाले वक्त में बिल्कुल मिलेगा। महिलाओं का कैसा आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है? ये लगभग एक टर्म तो पूरा हो चुका है, दूसरे टर्म में कैसा आपको महिलाओं का सहयोग मिल रहा है? अभी आपसे मैं बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को हमने शुरुआत में हमारे पास में 300 जो हमारी इंदिरा फेलोज थी, देश भर में 300 के आसपास इंदिरा फेलोज थी। अब इससे जुड़ने के लिए वापस से इसे रीलॉन्च किया गया है। तो रीलॉन्च होने के बाद में इसका इतना अच्छा प्रतिसाद है कि जो बहनें हमारी पढ़ी लिखी कम है, जो एक्स यूज करना नहीं जानती है, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, उन लोगों ने भी हमसे ऐसी दरख्वास्त की कि हमें भी इससे जोड़ा जाए। और हमारी काफी बहनें बैठी हुई हैं, वो भी जुड़ना चाहती हैं कि इंदिरा फेलोशिप की जानकारी पूरी मिले और हम लोगों को भी इसका फायदा मिले। इंदिरा फेलोज की शुरुआत मुंबई धारावी से हुई है या पूरे देश के और किसी कोने से हुई? इंदिरा फेलोज की शुरुआत जो हुई है वो दिल्ली से हुई है और मैं धारावी से उसका एक हिस्सा हूँ जी। आयशा खान जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने लाड़की बहन योजना लाकर के महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया है, आपने तो अभी तक कुछ ट्रांसफर नहीं किया है, फिर भी महिलाएं आपके साथ है, क्या लगता है कि उसको ये कंपेयर कर रही है क्या? देखिए, ये कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि लाड़की बहन योजना जो है वो लाड़की बहन एक लालच की योजना है, और हम सुरक्षा की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम लालच की बात नहीं करते हैं। हाँ, हम जरूर चाहते हैं कि बहन को हक मिलना चाहिए, और राहुल जी अगर केंद्र में आ जाते थे, जिस तरीके से थोड़े से के लिए हमारी सीट रह गई है, वरना राहुल जी बैठते तो हमारी जितनी बहनें हैं उन सभी बहनों को महालक्ष्मी योजना के तहत 8,500 रुपए महीना, सालाना 1 लाख रुपए का फायदा पहुंचता। लेकिन ये लालच नहीं, ये उनका हक होता। ये तो कॉपी पेस्ट है कि उनकी लाड़की बहन के कॉपी कर आप जो है महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं।
देखिए, आपको शायद जानकारी नहीं है भाई साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ, महालक्ष्मी योजना जो है वो पहले ही लॉन्च की गई है। लाड़की बहन योजना तो अभी कुछ 2-3 महीने में की गई है। हमारा तो पैसे तो लड़की बहना में आ गए, महालक्ष्मी योजना तो अभी दूर खड़ी है। महालक्ष्मी योजना के लिए यही तो कहा गया कि केंद्र में हमारी सरकार बैठेगी तो जरूर ये भी पूरा करेंगे, और हम अपने वादे से वो करते नहीं। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना में अभी भी बहनों को 2,000 रुपए महीना मिल रहा है, क्योंकि वहां शर्तें हैं। वादों में शर्तें नहीं है, हमारी कोशिश है, हम अपनी कोशिश के ऊपर कामयाब होना चाहते हैं और कामयाब होके रहेंगे। हम बहनें ही कामयाब करेंगी एक दिन जिस जरूर। हिसाब से आपके जो नेता है उनका नारा था लड़की हो लड़ सकती हो, उसके माध्यम से सारी महिलाएं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती है या जुड़ भी रही है, तो क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बिल्कुल, हमारी नेता का जो नारा था, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूँ, और मैं कहती हूँ लड़के हम जीत भी सकते हैं। लड़ेंगे तो जीतेंगे, और लड़ेंगे तो इसीलिए कि जीतना है, हमें हार नहीं देखनी है। और बिल्कुल मैं इस बात के लिए पूरी सहमत हूँ कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और लड़कर जीत सकती ये हूँ। लड़ाई कैसी होगी, राजनीतिक होगी या सामाजिक होगी? ये लड़ाई राजनीतिक भी होगी, सामाजिक भी होगी। हम समाज में भी अपनी बहनों को यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज के अधिकार पहले उनको मिलने चाहिए, जो समाज में वो स्थान ग्रहण करना चाहती है वो स्थान पहले उनको मिले, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो या संवैधानिक हो, जो भी है उनके मिलना चाहिए। होगी हमने शुरुआत कर दी है, हम कहीं पे पीछे नहीं है। हमने अपने शक्ति क्लबों की शुरुआत कर दी है, हमने शक्ति क्लब्स बनाए हैं, और उस शक्ति क्लब का काम यही है कि घर घर तक बहनों तक पहुंचे और अपनी बहनों से उनकी हर तकलीफ पे उनको आवाज उठानी है, अपने न्याय के लिए आगे आना है। जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा तब तक कान बहरे रहेंगे। कानों तक पहुंचने के लिए धमाका जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है। इंदिरा फेलोज में महिलाओं को किस तरह से आप तैयार कर रही है, किस किन चीजों की उनको शिक्षा दे रही है? महिलाओं को हम इंदिरा फेलोज के तौर पे एक शक्ति क्लब के द्वारा हम अपनी महिलाओं को तैयार करते हैं। शक्ति क्लब का काम होता है हर बहनों को जोड़ना। इस शक्ति क्लब में 5 बहनों को हम पहले शुरुआत, एक क्लब में 5 बहनों को जोड़ा जाता है। अब 5 बहनों का काम होता है कि अपने अड़ोस पड़ोस के, यानी एक बहन जो है वो एक परिवार से नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस से जुड़ती है। तो 5 बहनें 50 लोगों से जुड़ती हैं, वो 50 लोगों की बातें सुनती हैं, 50 लोगों से मेलजोल बढ़ाती हैं, उनके साथ में उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करती हैं, और जब जरूरत पड़ती तो हम बहनें इकट्ठा होकर के उनके लिए हर जगह खड़ी होती हैं। क्या इनको शिक्षित भी किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, प्रौढ़ शिक्षा भी दी जा रही है। हमने वो भी कोशिश की है कि इनको प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा, जो हमारी सीनियर सिटीजन्स हैं जो स्कूल नहीं जा पाई अपनी प्रॉब्लम्स के कारण, उनको भी घर बैठे ही एजुकेशन मिले, उसकी भी शुरुआत की गई है। यानी अब घर बैठे उन्हें बता रहे कि उनके अधिकार क्या है और उनको जमीन पर किस तरह से अपने अधिकार मांगने हैं। जी बिल्कुल, हम उनको हर तरीके से शिक्षित कर रहे हैं, हर तरीके से उनको उनके आधिकारिक जानकारियां उन तक पहुंचा रहे हैं। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज देना चाहूंगी कि बहनों, अभी भी देर नहीं हुई है, आगे बढ़ो और देश की अपनी आवाज जो है वो बुलंद करो, अपने हक और अधिकार के लिए। आधी आबादी पूरा अधिकार, तो हम बहनों को संसद तक हमारी आवाज पहुंचानी है। इसके लिए सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज आप लोग आगे आइए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।